नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया है। काउंसलिंग 25 जुलाई से शुरू होगी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है स्केड्यूल, उसके बाद मैं बताता हूं थोड़ी बहुत जानकारी जो उन्होंने अपने ब्रोशर में रखी है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई 11 AM टू 28 जुलाई टिल 11 AM। 28 जुलाई को केवल सुबह के 11 बजे तक ये है। 25 जुलाई को सुबह के 11 बजे ओपन हो रहा है। तो आपको सिर्फ 3 दिन का समय मिला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। डेट ऑफ डिपॉजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, ये भी 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक है। तो ये 3 दिन और 6-7 घंटे और आपको मिल रहे हैं जिसमें आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है वो भी सेम 25 जुलाई से 28 जुलाई है। तो आपके पास 4 दिनों के अंदर ही 25, 26, 27, 28 जुलाई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इस बार इन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है। इसके बाद आते हैं 29 जुलाई को मेरिट लिस्ट ये डिक्लेयर कर रहे हैं। 29 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग 31 जुलाई से 3 अगस्त, 3 दिन का समय दिया है इन्होंने। 31 जुलाई को सुबह 11 बजे चॉइस फिलिंग ओपन होगी और 3 अगस्त को सुबह 11 बजे ये क्लोज हो रही है। अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए 3 और 4 अगस्त का टाइम दिया है। तो ये 3 अगस्त की शाम को, रात को या 4 अगस्त की दोपहर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो रिपोर्टिंग का टाइम है, डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन, ये इन्होंने सिर्फ 4 दिन का समय दिया है, 5 अगस्त से 8 अगस्त तक। ये है उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग का स्केड्यूल पहले राउंड का। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने सेम रखा है। गवर्नमेंट के लिए, मेडिकल या डेंटल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 30,000 का डिपॉजिट देना होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए का और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2,000 रुपए है पहले 2 राउंड के लिए। और आपको मैंडेटरी मॉपअप राउंड में अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको पहले 2 राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो वहां फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये इन्होंने ब्रोशर में भी लिखा है कि यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जरूरत होती है। पंजीकरण के समय ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन निम्नलिखित नोडल सेंटर पे कराए जाएंगे। यूपी नीट यूजी 2023 में पंजीकरण करते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। तो ये ऑनलाइन होगा लेकिन आपको नोडल सेंटर पे जाना है। ये नोडल सेंटर 16 नोडल सेंटर इन्होंने बनाए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफई इटावा, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा और जिम्स ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। तो ये 16 नोडल सेंटर पे आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बाकी उन्होंने डिटेल दिया है, रिजर्वेशन के लिए डिटेल दिया है। जो रिजर्वेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रिजर्वेशन में जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है उसका डिटेल इन्होंने बताया है कि किसके लिए कितना रिजर्वेशन है। 27% उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन होता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये 60% टोटल रिजर्वेशन रहता है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल दिया है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके अंदर जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, विमेन या एनसीसी, इनके लिए जो रिजर्वेशन है उसका डिटेल भी बताया है।
फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, विमेंस के लिए 20% और एनसीसी बी ग्रेड सी ग्रेड सर्टिफिकेट वालों के लिए 1% का रिजर्वेशन होता है। काउंसलिंग और आवंटन प्रक्रिया के बारे में जो इन्होंने कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले राउंड में फ्री एग्जिट उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको पहले राउंड में भी अगर अलॉटमेंट आता है तो आपको जो अलॉटेड सीट है वो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अलॉटमेंट आता है और आप नहीं रिपोर्ट करते हैं उस कॉलेज पे, वो आपको कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको 2 लाख फॉरफिट करके दोबारा से सेकेंड राउंड में वापस 2 लाख रुपए का डिपॉजिट लगाकर आना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं आता है तो आप सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं और अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट, तो जो आपकी पहली सीट है वो किसी और को अलॉट हो जाएगी। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो जो सीट आपको ऑलरेडी अलॉट हो गई है तो आप उसको चॉइस फिलिंग में नहीं डालेंगे। अगर आपने सेम कॉलेज को वापस से चॉइस फिलिंग में डाल दिया और वही कॉलेज आपको दोबारा से अलॉट हो गया तो दोबारा से उसका एडमिशन प्रोसेस करना होगा। जो प्रवेश के समय आपको एडमिशन के समय में जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो नीट यूजी 2023 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मार्कशीट एवं पासिंग सर्टिफिकेट और उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको जरूरत होगी रिपोर्टिंग के समय में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको उस समय में प्रोड्यूस करने होंगे। मॉप अप राउंड के लिए इन्होंने कहा है कि वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्हें पहले या दूसरे राउंड में कोई सीट न मिली हो। मॉप अप राउंड के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है जो 1000 रुपए का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उत्तर प्रदेश ने जो अपना ब्रोशर रिलीज किया है उसके अंदर। अगर आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में हमारी पेड गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube चैनल Broadcast मेडिकल Broadcast Education. Your dream, our mission. We are Team Broadcast.